लड़के ने एक मछली पानी में फेंकी, लेकिन ऑर्का ने उसे नहीं खाया। वो पानी की सतह पर आया और मछली वापस जैक को दे दी। तब जैक ने उसे दिखाया कि मछली कैसे खाई जाती है। फिर विली ने भी अपना सिर हिला दिया। उसने जानबूझकर अपना मुंह भी खोल दिया। तब पता चला कि वो चाहता था कि जैक उसे अपने हाथ से मछली खिलाए। हालांकि जैक थोड़ा डरा हुआ था, फिर भी उसने सावधानी से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मछली खाने के बाद विली खुशी से पानी उछालने लगा। जैक ने हिम्मत जुटाकर विली की नाक को छुआ। उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं रहा जब विली उसके हाथ के और करीब आ गया। जब जैक जाने वाला था तो विली उसके पीछे पीछे आने लगा। ऐसा लग रहा था मानो वो चाहता हो कि जैक वहीं रुक जाए। जैक ने उसे हाथ हिलाकर अलविदा कहा और जवाब में विली ने अपना फिन उठा लिया। यह देखकर ट्रेनर ने फैसला किया कि जैक को विली का ट्रेनर बनने दिया जाए। जैक के साथ रहने से विली धीरे धीरे खुशमिजाज होने लगा। बहुत जल्द दोनों सबसे अच्छे दोस्त बन गए। कुछ ही समय में जैक विली की पीठ पर सवारी करने लगा। वो विली की जीभ को भी छू सकता था। उनकी बेहतरीन तालमेल देखकर मालिक ने खुशी खुशी एक प्रदर्शन का आयोजन कर दिया। लेकिन शो वाले दिन बच्चों के तेज शोर से विली बहुत बेचैन हो गया। वो डर के मारे लगातार कांपता रहा और उसने जैक के आदेश मानना भी बंद कर दिया। यहाँ तक कि वो बेकाबू होकर कांच से टकराने लगा। यह देखकर सभी दर्शक डरकर भाग गए। मालिक इस बात से बेहद गुस्से में था। उस रात विली के व्यवहार से जैक बहुत निराश था। लेकिन जैसे ही वो जाने वाला था, विली ने अचानक धीमी सी व्हेल की आवाज निकाली। जैक उलझन में पड़ गया। वो देखने के लिए टावर पर चढ़ गया। तब उसे पता चला कि विली का परिवार बाहर से उसे पुकार रहा था। यह दृश्य देखकर जैक बहुत भावुक हो गया। तभी पूल में चिंगारियां दिखाई देने लगी। जैक तुरंत जांच करने गया। उसे पता चला कि मालिक ने टैंक को नुकसान पहुंचाने का आदेश दिया था। वो बीमा के पैसे पाने के लिए ऑर्का को मारना चाहता था। विली को बचाने के लिए जैक और ट्रेनर ने उसे वापस समुद्र में भेजने का फैसला किया। उन्होंने विली को ऊपर उठाया और एक ट्रक पर लोड कर दिया। जल्द ही विली को समुद्र किनारे ले जाया गया। ड्राइवर ने ट्रक को समुद्र में पीछे की ओर उतार दिया। विली सफलतापूर्वक तैरकर समुद्र में पहुंच गया। जैसे ही सभी ने राहत की सांस ली, मालिक और उसके आदमी उनका पीछा करते हुए वहां पहुंच गए। उसने मछली पकड़ने वाली नावें भेज दी और बंदरगाह के पास विशाल जाल बिछा दिए ताकि विली को पकड़ा जा सके। जैक तुरंत दूसरे रास्ते की ओर दौड़ा और विली को समुद्री दीवार की तरफ मार्ग दिखाया। वहीं दोनों ने आखिरी बार एक दूसरे को अलविदा कहा। जैक के हौसले से विली हवा में ऊंची छलांग लगाकर उड़ा, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पहले अभ्यास किया था। वो जैक के सिर के ऊपर से गुजर गया और उस समुद्र में लौट गया जहां उसका असली घर था। आखिरकार विली आजाद हो गया। इस छोटे लड़के को अपने सामने वाले द्वीप पर कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है, इसलिए वो उस द्वीप पर चढ़ जाता है और पता लगाता है कि वो रोशनी एक कीमती रत्न से आ रही है और उसके ऊपर एक अंडा रखा हुआ है। जैसे ही वो अंडे को उठाता है, उसका खोल टूटने लगता है। उसमें से एक नन्हा कछुआ बाहर निकल आता है। लड़का उस रत्न और नन्हे कछुए दोनों को अपने घर ले आता है, लेकिन उसके पिता घर में पालतू जानवर रखने की अनुमति नहीं देते। इसलिए लड़का उसे छिपकर खाना खिलाने का फैसला करता है। लेकिन हैरानी की बात यह होती है कि अगले ही दिन वो नन्हा कछुआ 3 गुना बड़ा हो जाता है। इसी बीच उसके पिता कमरा साफ करने आते हैं। लड़का जल्दी से कछुए को कंबल के नीचे छिपा देता है, लेकिन फिर भी उसके पिता उसे देख लेते हैं। अजीब बात यह होती है कि कछुआ वहां से गायब हो चुका होता है। दरअसल वो नन्हा कछुआ हवा में तैर रहा होता है और यह पड़ोस में रहने वाली लड़की प्रिया देख लेती है। इसके बाद लड़के को एहसास होता है कि यह कोई साधारण कछुआ नहीं है, इसलिए वो उसे वापस समुद्र में छोड़ने का फैसला करता है। लेकिन वो नन्हा कछुआ फिर से उसका पीछा करते हुए लौट आता है। कोई और रास्ता ना देकर लड़का उसे उठाता है और वापस घर ले आता है। उस दिन के बाद से लड़का और नन्हा कछुआ हर दिन साथ खेलते हैं, लेकिन कछुआ बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। प्रिया भी यह नोटिस करती है कि यह नन्हा कछुआ बिल्कुल राक्षस गैमेरा जैसा दिखता है, इसलिए लड़का अपने दोस्तों को बुला लेता है। उस रात वे एक स्कूटर की मदद से कछुए को एक सुनसान द्वीप पर ले जाते हैं और उसे वहीं छिपा देते हैं। इसके बाद जब भी लड़के को समय मिलता है, वो उस द्वीप पर कछुए के साथ खेलने चला जाता है। लेकिन हाल ही में खबरों में पास के समुद्री इलाके में बार बार जहाजों के डूबने की घटनाओं की रिपोर्ट दिखाई जा रही होती है। कहा जाता है कि इसके पीछे किसी राक्षस का हाथ है। लड़के को चिंता होने लगती है कि कहीं इसका संबंध कछुए से तो नहीं है, लेकिन उसे पता चलता है कि कछुआ पहले ही वहां से गायब हो चुका है। उसी समय सड़क पर लोग घबराकर भाग रहे होते हैं। अचानक एक विशाल गॉडजिला दिखाई देता है। उसकी वजह से लोगों की एक बड़ी भीड़ फंस जाती है और एक छोटा लड़का भी वहीं फंसा हुआ होता है। उसके पिता उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ते हैं, लेकिन गॉडजिला की नजर उन पर पड़ जाती है। ठीक उसी निर्णायक पल में एक विशाल समुद्री कछुआ वहां आ पहुंचता है और यह वही कछुआ होता है जिसे लड़के ने पाला था। उसकी असली पहचान पुनर्जन्म लिया हुआ गेमेरा है, लेकिन साफ है कि गेमेरा गॉडजिला का मुकाबला नहीं कर सकता। खुशकिस्मती से गेमेरा बहुत बुद्धिमान होता है। जब गॉडजिला अपनी जीभ से गेमेरा पर हमला करता है तो गेमेरा तुरंत उसकी जीभ पकड़ लेता है और फिर गॉडजिला पर आग उगल देता है। आखिर में गॉडजिला समुद्र में गिर जाता है।